समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की यह रचना, और श्रावकों की चर्चा हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं, और अब तो धन्य मुनिराजों की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण, मार्मिक चर्चाएं टोडरमल जी की टीका यहाँ संपन्न हो चुकी थी, और पंडित दौलत राम जी कासलीवाल द्वारा लिखित टीका यहाँ से प्रारंभ हो रही है। दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर के ही विशिष्ट विद्वान हुए हैं। टोडरमल जी के निर्देशन में काफ़ी स्वाध्याय, गहन चिंतन मनन आपका हुआ, और अधूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी पूर्ण करने के लिए आपको प्रस्ताव दिया गया। आपने कहा कि यदि टीका ग्रंथ होता तो मैं कर देता। ये तो बची हुई टीका थी ना, तो बेस मिल गया ना। तब का प्रकरण अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है, उसी को आगे बढ़ाना है, चारित्र की चर्चा करनी है, जो श्लोक लिखा है उसी का भावार्थ विशेषार्थ लिखना है, तो किया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ लिखने जैसी योग्यता पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब में थी, वैसी नहीं मिलती है। ये महान दुर्लभ है ये काम। देखिए 219 नंबर पेज से बढ़ेंगे आगे। नाम है सम्यक चारित्र अधिकार। चैप्टर का नाम सम्यक चारित्र अधिकार है। पेज नंबर 219 है, श्लोक नंबर 197 है। सम्यक चारित्र अधिकार देखें क्या कहते हैं। सुंदर मार्मिक चर्चा है, तप की चर्चा करने वाले हैं। एक बात समझ लीजिए कि जिनको मोक्ष की इच्छा हो उनको तप धारण करना ही चाहिए, क्योंकि बिना तप धारण किए हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। हे भव्य जीवों, मोक्ष की प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो तप अंगीकार करो, तप धारण करो। तप से ही निर्जरा होती है, तप मुक्ति का साक्षात कारण कहा गया है। पढ़ूं श्लोक, गुजराती पुस्तकों में 158 नंबर पेज पर है। सम्यक चारित्र अधिकार तप का स्वरूप, तप का व्याख्यान करते हैं। श्लोक चारित्रांतर्भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निजवीर्यैस्तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः। अन्वयार्थ आगमे, जैन आगम में। चारित्रांतर्भावात्, चारित्र के अंतर्वर्ती होने से, जैन आगमों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आपके पास यदि पुरानी पुस्तक है तो पेज नंबर 165 है, उसमें 165 है पुरानी पुस्तकों में। कह रहे हैं चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तपह अपि, तप को भी मोक्षांगम, मोक्ष का अंग गदितम कहा गया है। अतः अनिगूहित निज वीर्य, अपना पराक्रम न छुपाने वाले, तथा समाहित स्वांतैः, सावधान चित्त वाले पुरुषों को, तदपि निषेव्यम, उस तप को भी सेवन करना योग्य है। उस तप का भी सेवन करो, उस तप को अंगीकार करो, उस तप को स्वीकार करो। कौन? सावधान चित्त वालों की बात कर रहे हैं। हे सावधान चित्त वाले लोगों,
आप यदि मोक्ष की इच्छा रखते हो तो अपने जीवन में तप को स्वीकार करो, तप को अंगीकार करो। ये साहब पंडित जी एक बात बतलाओ, ये तप कहते किसे हैं, ये तप होता कैसा है, इस तप को अंगीकार कैसे किया जाता है, इस तप को अंगीकार करने की विधि क्या है, इस तप की प्रक्रिया क्या है। कि चिंता मत करो, आपको सब बातें बतलाएंगे। लेकिन जब तप करने की बात कही तो डरना मत। हमें मालूम है जैसे ही तपस्या की बात कही जाती है तो लोगों के माथे पर 3 साल पड़ जाता है, ऐसे वजन पड़ जाता है माथे पर। ओ तप, हे भगवान तपस्या करनी पड़ेगी, अरे तपस्या करो, वो कठोर आचरण, वो क्या करना है भैया, हाथ ऊपर कर लो, सर पर पत्थर रखे हुए हैं, एक टांग के ऊपर खड़े हुए हैं, तप तप, ऐसा लगता है हमारे को तपस्या। भूखे रहो, भोजन मत करो, 3 दिन तक 5 दिन तक, भाई तपस्या है भैया। क्या तपस्या, इनकी तपस्या तो देखो आप। 15 दिन हो गए कमरे से हिले नहीं भाई साहब, एक टांग पर खड़े हुए हैं, देखो तो सही आप इनकी तपस्या क्या है। क्या कोविड में थे वालों की बात नहीं चल रही है, कमरे से नहीं निकलने वाले लोगों में। माने कैसा लगता है तपस्या, तप तप सुनते ही सच बात है, दिल पर हाथ रख करके देखेंगे तो आपको तप शब्द सुनते ही ऐसा ही कुछ कठोर आचरण दिखाई देने लगेगा, ऐसी कुछ कठोरता दिखाई देने लगेगी, ऐसा ही हार्ड एटीट्यूड कुछ दिखेगा कि यार बहुत कठिन है भाई साहब तपस्या। भाई साहब ये भी एक तपस्या है, 4 घंटे धूप में खड़े रहना, कितनी बड़ी तपस्या है। 4 घंटे खड़े रह करके इंतज़ार करना कितनी बड़ी तपस्या है, लाइन लगा करके खड़े रहना ये भी तपस्या है। तो लोग तपस्या के नाम पर शारीरिक कष्ट को देखते हैं। तपस्या क्या होता है? दुनिया में हर व्यक्ति, जो व्यक्ति तप के बारे में गहराई से आगम अभ्यासी नहीं है, वो हर व्यक्ति ये कहता है तप बहुत कठिन है, आसान नहीं है तप। अरे भाई साहब बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं। यहाँ सब कहानी क्लियर हो जाएगी कि वस्तुतः तप होता क्या है, तप हम कहें किसे। मोबाइल छोड़ना भी तप कहलाएगा क्योंकि बड़ी कठिन तपस्या है। घर छोड़ने का नाम भी तप कहलाते हैं। कपड़े छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, केश लॉन्च कर लिए, व्रताधिक अंगीकार करने लग गए, ऐसा करने लग गया, वैसा करने लग गया, भोजन नहीं मिला, चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दे रही है, रंच मात्र आकुलित व्याकुलित नहीं हो रहा है। दुनिया को ऐसे लगता है इससे ज़्यादा और तप क्या होगा, इससे ज़्यादा बड़ी तपस्या और क्या होगी भाई साहब। कठोर आचरण, धूप में खड़े रहना, एक टांग पर खड़े रहना, भूखे पेट रहना, इनको लोग तपस्या समझते हैं क्या। लेकिन ये सब तपस्या नहीं है। करेंगे सब चर्चा, सब खुल करके आने वाली है। देखिए अन्वयार्थ में से संस्कृत को हटा दीजिए, हम पढ़ चुके हैं, सरल अर्थ पढ़ते हैं तो मोटा मोटा अर्थ आगम में क्या कहना चाहते हैं वो बात हमारे सामने आएगी। जैन आगम में चारित्र के अंतर्वर्ती होने से, जैन आगम में, जैन शास्त्रों में चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अंग कहा गया है। माने चारित्र की जब बात की जाएगी तो चारित्र में तप इंक्लूड है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात आएगी तो उसमें तप को गर्भित करके कहेंगे, तप को उसमें शामिल करके कहेंगे। तप जुड़ा हुआ है उसमें, कहीं कहीं उसको तप को विशेष दिखाने के लिए, तप की विशेष महिमा बतलाने के लिए ऐसा कह देते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, फिर चौथा बता दिया। क्या कहीं कहीं 4 बताने होते हैं ना, भाई साहब मोक्ष का मार्ग बतलाओ साहब, मोक्ष कैसे होता है, तो बोले ध्यान से मोक्ष होता है। 1 चारित्र ही साक्षात मोक्ष है, 1 हो गया मोक्ष। कि नहीं साहब 2 बताओ, तो बोले ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया इन दोनों से मोक्ष होता है। तो 2 बता दिए, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और चारित्र आ गए ना इसमें। तो बोले नहीं 3 बताओ,
तो दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो 3 बता दिए कि नहीं थोड़ा और विस्तार करो, 4 बताओ। तो बोले ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये मोक्ष के कारण है। तो अभी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, उमा स्वामी आचार्य ने कहा था, और यहाँ इन्होंने कह दिया साफ साफ साथ में तप को जोड़ दिया। तो उमा स्वामी आचार्य ने तप को क्यों छोड़ दिया? प्रश्न खड़ा होता है आपके दिमाग में। यदि तप इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है तप, कि तप के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, यदि इतना महत्वपूर्ण कहा गया है, तो हमारा प्रश्न यह है, तो आप ही बतलाइए कि उमा स्वामी आचार्य ने तप को क्यों छोड़ दिया? तो बोले छोड़ा नहीं है, उसका चारित्र में अंतर्भाव कर लिया। इसका मतलब ये कह रहे हैं चारित्र के अंतर्वर्ती है वो तप। मतलब जब रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहते हैं, तो चारित्र अपने आप ही तप में गर्भित हो जाता है, और तप को मोक्ष का अंग कहा गया है। तप मोक्ष का अंग है, मोक्ष मार्ग में लागू होगा अनिवार्य रूप से। अतः अपना पराक्रम न छिपाने वाले, हो अपना पराक्रम मत छिपाओ, अपना पराक्रम मत छिपाओ। आप तपस्या से घबराओ मत, आप तप से दूर मत भागो, आप त्याग से, आप नियम से, आप व्रताधिक से, आप दृढ़ आचरण करने से पीछे मत भागिए। ये कह रहे हैं जो जीव अपना पराक्रम नहीं छिपाते हैं, अपना पराक्रम नहीं छिपाने वाले। अभी क्षत्र चूड़ामणि जो चलता है ना सुबह, उसमें अलग अलग कौन बुद्धिमान है, पराक्रमी कौन है, शूरवीर कौन है, बुद्धिमान कौन है, क्रोधी कौन है, ऐसे जीवों के लक्षण बतलाते हैं, जीवन जीने की कला। हमारे संजय जी है ना जेवर, वो जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं वगैरह में जब इंद्र सभा वगैरह कराते हैं, तो माता देवियों की चर्चा में वे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। छोटी छोटी देवियाँ आती हैं, वो माता से प्रश्न करती है कि हे माँ, इस संसार में कौन सावधान चित्त वाला है? हे माँ, इस संसार में कौन पराक्रमी है? हे माते, इस संसार में कौन शूरवीर है, कायर कौन है? ये सब धवलादिक ग्रंथों में, बड़े बड़े आगम ग्रंथों में हैं, सुभाषित रत्न संदो, इनमें क्षत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में, नीति के ग्रंथों में, ऐसे ग्रंथों के अंदर इस तरह की बातें चल रही है। बहुत मार्मिक बातें बताई है सारे शास्त्रों में। ये क्या कह रहे हैं? पराक्रम ने छुपाने वाला। अरे अपनी ताकत को मत छिपाओ। जो व्यक्ति अपनी ताकत को छिपाता है वे शक्तिहीन हो जाता है। बोलो, सुबह ज्ञानियों की चर्चा की थी, बुद्धिमानों की चर्चा की थी, प्रशंसा करने वालों की चर्चा की थी। अपनी प्रशंसा करने वाले दूसरों की प्रशंसा करते हैं। अरे बड़े गजब गजब की नीतियाँ हैं। ऐसा लगता है मेरे को सुन सुन करके कि यदि जीवन में उतर जाए तो अंतरंग जीवन तो उत्कृष्ट होगा ही होगा, बहिरंग जीवन इतना निर्मल और पवित्र हो जाएगा कि दुनिया स्वयं जय जयकार करने लगेगी। ज्ञानियों को जय जयकार करने की दरकार नहीं होती, लेकिन सहज उसका जीवन ही ऐसा होता है जिस जीवन को देख करके जगत में अपने आप जय जयकार होती है। ये तपस्या हठाग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं है, जबरन नहीं है। सहजी भाव इस तरह का आता है कि भोजन का विकल्प ही नहीं आया तो भोजन के लिए गए ही नहीं। अरे जबरदस्ती भूखे थोड़ी ना है क्या? भूखे रहने का नाम तपस्या नहीं है। कल करेंगे चर्चा, ये जब आगे बताएंगे ना, ये इनके 6 अंतरंग भेदों की चर्चा करेंगे, 6 बहिरंग भेदों की चर्चा करेंगे। बहिरंग भेद कौन से हैं, अंतरंग भेद कौन से हैं, प्रायश्चित, विनय, वैया वृत्ति वगैरह, अंशन, उनोदर वृत्ति, परिसंख्यान, उन सब की चर्चाएं, उनमें क्या क्या सावधानियां होती है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। अपनी शक्ति और अपनी भूमिका अनुसार हमें भी यथासंभव इन बातों का पालन करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, अपना पराक्रम न छिपाने वाला व्यक्ति, पराक्रम को छिपाया नहीं, तथा सावधान चित्त वाले पुरुष को उस तप को भी सेवन करना चाहिए। यदि आपका चित्त सावधान है, यदि आप अपने पराक्रम को छिपाते नहीं हैं,
यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पराक्रम को छिपाना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति विचार, पता है लोग अपने पराक्रम को छिपाते हैं क्या, कैसे छिपाते हैं? अरे नहीं नहीं साहब, इसमें रात्रि भोजन त्याग तो नहीं हो सकता है। अभी मेरे पास तो उदाहरण क्या है, छोटे छोटे से ही आते हैं भैया, मैं तो घूम फिर करके छोटी छोटी बातें करता हूँ, है ना। बड़े बड़े विद्वानों जैसे तो बड़े बातें अपने, और बड़ी बातें समझ में नहीं आती है लोगों को। बातें आगम की ही है, शास्त्रों की ही है, लेकिन समझाने की पद्धति मेरी बहुत सरल है। आपके समझ में आ जाए, नए व्यक्ति को समझ में आए, मैं तो ऐसी बात करना चाहता हूँ। एक एक व्यक्ति के समझ में आए, ये जनवाणी की बातें अंदर में उतर जाए। आप अपना पराक्रम छिपा रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं मेरे से नहीं निभता है रात्रि भोजन त्याग, इस ज़माने में निभता नहीं है, आप अपना पराक्रम छिपा रहे हैं, आप अपनी शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। पराक्रम को छिपाइए मत, पराक्रम को विकसित कीजिए। अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, उसे आप निकालिए, वो अवश्य निकलेगी। भाई साहब, अवश्य निकलेगी वो शक्ति, आपकी उभर करके सामने आएगी। आप ये बोलना बंद कर दीजिए मुझसे नहीं होता है, आप ये बोलना बंद कर दीजिए मेरे से नहीं हो सकता है, आप ये बोलना बंद कर दीजिए मुझे समझ में नहीं आता है, आप ये बोलना बंद कर दीजिए मेरे से नहीं हो पाएगा पंडित जी, मेरे से नहीं। कैसे नहीं होगा? शक्ति को छिपाइए मत, क्या मत छिपाइए अपनी शक्ति को, देखिए जरा, निकालिए। आज तक आपने सिर्फ ऐसा आपने बोला है, आज तक मेरे से नहीं हो सकता, मैं सम्यक दर्शन नहीं ले पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा, मेरे से संयम नहीं हो पाएगा, मैं संलेखना नहीं ले पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये ग्रंथ मैं नहीं समझ पाऊंगा, प्रवचन मेरे समझ में नहीं आएंगे, ये बातें मेरे बस की नहीं है। अरे नेगेटिव ही नेगेटिव बोलता रहा है, क्या बात कर रहा है? क्या आप ऐसी बातें मत करो, क्या आप मत कीजिए इस तरह की चर्चा। माने यहां जो बातें कहना चाहते हैं, ये आपका उत्साह जगाने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, क्या नाम है, पारस जी थे क्या, परेश भाई, बोले पिछले भाव में हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी, हमारे तप अंगीकार करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन। सब बताएंगे ना, अभी तो शुरू किया है, तप की चर्चा अभी तो हमने शुरू की है, आज तो शुरुआत है। हम सबसे पहले ये कह रहे हैं आप में शक्ति है, तप अंगीकार करने की भावना पाना, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। हो रे कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अरे भैया बहुत कठिन होगा, मैं तो नहीं चल, मेरे लिए तो बस की बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं पंडित जी? अच्छा नए चक्र शुरू कर रहे हो? अरे यार नए चक्र तो भैया नया चक्कर है, बड़े बड़े लोगों के भी समझ में नहीं आता है भाई साहब, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। अरे भाई बंद करो ये कह रहे हैं अपना पराक्रम मत छिपाओ, आप बहुत पुरुषार्थी हैं। हमें मालूम है आप इतने पुरुषार्थी हैं कि जब कभी चार लोगों के बीच में बात चलती है तो आप ये कहते हैं भाई साहब ये मेरी हिम्मत थी जो मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये मेरी हिम्मत थी जो उनसे 2 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, मैंने डूबत खाते डाल दिए थे हमारे बाबूजी ने, तो कह दिया था बेटा आएंगे नहीं, मेरी हिम्मत थी वो। आपके पराक्रम की कई बातें हमने सुनी हैं, आप ही कहते हो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मुझे डर नहीं लगता किसी से, मैं घबराता नहीं हूँ। जब कभी आपकी वाइफ कहती है इतना मीठा मत लिया करो डायबिटीज हो रही है, अरे मैं नहीं डरता किसी से, इतना घी बुरा मत खाया करो अटैक आ जाएगा, आजकल कोलेस्ट्रॉल बहुत तकलीफ, अरे नहीं मैं नहीं डरता किसी से, मुझे कोई डर नहीं लगता है। जब ये कहते हैं कि भाई बेईमानी मत करो, 2 के 4 मत करो, ये दंड वंद मत करो, क्यों कर रहे हो, अपने को क्या करना, अरे मुझे किसी से कोई डर लगता है क्या, कोई मुझे डर नहीं लगता है। तब हमें पता लगता है कि आप कितने पराक्रमी हैं। हमें तो पता ही नहीं था, तो कमज़ोर समझ रहे थे। जब आपका पराक्रम आपके बच्चों के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके रिश्तेदारों के सामने उभर करके सामने आता है और आप अपने आप को बहुत पराक्रमी और चतुर कहते हैं, चतुराई भरी जब आप बातें करते हैं, तो फिर हम आपको ये कह सकते हैं कि भैया सुनो, आप सावधान चित्त होकर के उस तप का सेवन करो, ये तप का सेवन करना योग्य है, आप कमज़ोर नहीं हैं। क्या मोक्ष मार्ग में बातें बनाता है, वीरेंद्र भाई सही कह रहे हो, ऐसी हालत है दुनिया में। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं बातें बनाता है,
बातें बनाता है, चतुराई भरी बातें बनाता है, क्या कहें, होशियारी भरी बातें कहता है, बोलने में होशियार हो गया है ऐसे लगता है। सारे साधन मिले हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए, तो तप का सेवन करने की यहाँ प्रेरणा दी गई। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सुंदर वाक्य लिखा, भाई मेरे लिए सारे शास्त्रों की रचना हुई है, ये जनवाणी की रचना मेरे महाभाग्य से हुई है। अरे ये गोमट सार मेरे लिए रचाया गया है, मेरे ही लिए रचाया गया। ऐसी कुछ पंक्तियाँ हैं, पहले भजन बहुत गाया करते थे, कुछ ख्याल में नहीं आ रही है, लेकिन ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, क्या, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये गोमट सार बनाया गया है मेरे लिए, ये स्वाध्याय सभाएं चलती है सिर्फ मेरे लिए, मुझे आत्म कल्याण करना है, मेरे ही लिए तो है, मेरे ही तो महाभाग्य से है ये। आप देखिए, हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। आप कल्पना कीजिए, आज के 100 साल पहले, संजय जी भाई साहब, आज के 100 साल पहले यदि हमारा जन्म हुआ होता तो हमारे को क्या मिलता, बोलो, क्या मिलता हमारे को, बोलो जिग्नेश भाई, जितेंद्र जी साहब, 100 साल पहले यदि हमारा जन्म हो गया होता तो न गुरुदेव श्री थे, न वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले लोग थे, क्या सोचो। राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है, अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आया है कि समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया, ये हमारे महाभाग्य से हैं। सच में 100 साल पहले नहीं चलती थी ऐसी शास्त्र सभाएं, नहीं थे ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग नहीं थे, चर्चाएं करने वाले लोग नहीं थे भाई साहब, होती नहीं थी ये चर्चाएं। प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़े जाते थे, करणानुयोग पढ़ने पढ़ाने वाले अपने आप को विद्वान समझते थे, करणानुयोग और प्रथमानुयोग के ज्ञाता व्यक्तियों को ही विद्वान जाना जाता था। अध्यात्म की चर्चाएं नहीं होती थी। एक व्यक्ति टोपी लगाए हुए कहीं किसी गद्दी पर बैठकर शास्त्र का वाचन मात्र करता था और बाकी सारे लोग मुंह लटका करके ऐसे बैठे बैठे बिना शास्त्र के बैठते थे और कुछ सुनते नहीं थे। बोलो, क्या कहें आपसे। दीपक जलता रहता था, ग्रंथ किसी के हाथ में होते नहीं थे। कई बार इतनी महिमा आती है, ये गुरुदेव श्री ने ग्रंथ हाथ में लेकर के खोल खोल करके रखने की जो पद्धति चलाई, ये बहुत अपूर्व उपकार हुआ है। एक एक व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ होना चाहिए, एक एक व्यक्ति के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, आगम होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं ये बात हमारे घर की नहीं है, क्या हमारे घर की बात नहीं है, ये बातें शास्त्र में लिखी हुई है। पंडित जी कह रहे हैं इसलिए मत मानना, तुम खुद पढ़ो, तुम्हारे पास में शास्त्र रख करके बैठो। ये जो पंडित बोलता है, ये पंडित सही बोलता है कि नहीं बोलता है, इस बात का निर्णय तुम करो। आप इस बात का निर्णय करो, ये जो पंडित कह रहे हैं ये बात शास्त्र में लिखी है कि नहीं लिखी है। और फिर कमाल कर दिया दादा ने, हमारे महाविद्यालय खुल गया, शास्त्रीय विद्वान तैयार हो गए, हजारों विद्वान तैयार हैं, शैली दे दी, समझाने की शैली दे दी, विद्वान बना दिए, आगम अध्येता विद्वान बन करके तैयार हो गए, समझने वाले भी मिल गए, समझाने वाले भी हो गए। कैसे युग में आकर के हमने जन्म ले लिया है, हम कितने भाग्यशाली हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी हम ये कहें कि मुझसे नहीं हो सकता है, तो टोडरमल जी का 20 नंबर पेज याद करना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती है। बोलो, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है, तू अभागा है, क्या कहें तेरे से हम, क्या बोलो। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको उनका समागम सानिध्य मिला। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, टीका पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना भैया, बातें सारी अपने लिए है, हमारे लिए, मेरे लिए है ये सारी बात। मैं यहाँ शास्त्र पढ़ता हूँ, सच में आप लोगों के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने आप के लिए पढ़ता हूँ। मुझे आनंद आता है।
मैं अपने आप को संबोधन करता हूँ, कुछ बात यदि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आप लोगों को बेस बनाकर, निमित्त बनाकर, तो आपको समझाने का तो बहाना है, समझना तो मुझे अपने आप को है। सही बात तो यही है। मैं एक मुंह से समझाता हूँ तो दो कान से स्वयं सुनता हूँ। क्या? मैं स्वयं सुनता हूँ। जिस तरह से आप लोग दो कान से सुनने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी दो कान से सुनने का काम कर रहा हूँ। हम भी सुन रहे हैं भाई साहब। किसको सुन रहे हैं? कल तक टोडरमल जी को सुन रहे थे, आज दौलत राम जी कासलीवाल साहब को सुनना शुरू कर दिया। अमृत चंद्राचार्य को तो बराबर सुन ही रहे हैं। बोलो, तो अमृत चंद्राचार्य को भी सुन रहे हैं, टोडरमल जी को सुन चुके हैं, और अब दौलत राम जी को सुनना शुरू कर दिया है। ये जवान तो बहाना मात्र है, कर्णेंद्रिय निमित्त है। प्रवेश अंदर में करना है। जब ये तत्व की बात अंदर में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है, हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, अंतरंग से बदल जाता है। और अंतरंग में जब बदलता है तो बहिरंग जीवन में जो निर्मलता आती है उसे तप कहने में आता है, उसे तप कहते हैं। क्या ख्याल में आई बात? जब अंदर से बदलता है, जब ये जिनवाणी की चर्चाएं, जब ये जिनवाणी की बातें, क्या राजेश भाई आप शिकागो में बैठ करके सुन रहे हैं तो अच्छी बात है ना, मिल रही है ना। कहाँ समर्थ थे, कहाँ मिलती थी ये बातें पुराने समय में। आज युग कैसा आ गया है, दुनिया भर में, दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति सुन रहा है। आज हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, ऐसी फैसिलिटी है। सुनिए, इन्होंने सुनाई आचार्य देव ने, हमने कर्णेंद्रिय के निमित्त से सुनी, कर्णेंद्रिय सुनने में निमित्त बनी, और कर्णेंद्रिय से सुनकर के ये तत्व की चर्चा अंदर गई, अंदर में जाकर के हृदय में पहुंची। अरे जब सर दर्द होता है तो मुंह के माध्यम से ली गई दवाई पेट में पहुंच जाने पर सर दर्द को दूर करती है, तो भैया ये जिनवाणी रूपी औषधि, परम औषधि, क्या उससे भी हीन है? क्या कहना चाहते हो आप? ये महान औषधि जब कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय की गहराई में पहुंचती है तो हृदय को तो पवित्र करती है, मस्तिष्क को निर्मल कर देती है। क्या ज्ञान निर्मल हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। और जब हृदय अंदर में पवित्र होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? जब अंदर से हृदय पवित्र हुआ तो रिजल्ट क्या निकला? उस रिजल्ट में क्या दिखेगा आपको? बोले रिजल्ट में हमारे को दिखाई देगा अनशन का पालन कर रहा है ये जीव। ओहो, रिजल्ट में क्या दिखाई दिया? अवमोदर्य का पालन कर रहा है, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, क्या अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये ऑटोमेटिक हो रहा है ये सब। बोले ये सब क्या है? बोले ये अंदर की पवित्रता का बाहर में दिखने वाला रिफ्लेक्शन है। अंदर में जब पवित्रता होती है तो बाहर में रिफ्लेक्शन दिखता है उसका। कि साहब हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। कि कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा, अभी अपने आप होगा। अभी ये करता क्या है? अंदर की उस पवित्रता को तो पहचाना नहीं, अंदर में वो तत्व तो प्रवेश किया नहीं, अंदर में तत्व तो गहराई तक पहुंचा नहीं, और बाहर में क्या हुआ? उस रिफ्लेक्शन को देखा था ना, तपस्या को, ये बाहर में तप 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 तप। तो बोले ये चक्कर है जो अभी पूछा था ना भाई साहब आपने, ये चक्कर है। अनंत बार व्रत लिए, अनंत बार तपश्चरण किए, फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? अनंत बार व्रत और तपश्चरण करने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हुआ? बोले काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने बाहर बाहर तो बदला, अंदर से बदलने पर रिफ्लेक्शन बाहर में आता, तब तो बराबर था। क्या अनशन था? अंदर से का रिफ्लेक्शन बाहर में, उसका नाम अनशन। अंदर का रिफ्लेक्शन, अंदर का रिफ्लेक्शन, अंदर का रिफ्लेक्शन। सुनना शब्द क्या कह रहा हूं? तो अंदर में से अन ले लो, अंदर का, और रिफ्लेक्शन, तो ये शन ले लो, तो ये अन और इधर का शन, अंदर के रिफ्लेक्शन पूर्वक जो हुआ उसका नाम है अनशन।
क्या जोड़ दिया हमने सेंटेंस? क्या बोला देवीलाल जी भाई साहब? देखो बाबूजी क्या कह रहे हैं, अंदर, अंदर इसमें से लिया अन, अंदर का रिफ्लेक्शन, तो शन था ना ये लास्ट में, और ये था अन, तो अन और लास्ट में है शन। तो अंदर में पवित्रता प्रकट हो जाने पर जब बाहर में भोजन, कुछ व्यवधान हुआ इंटरनेट की वजह से, और हमारी जो ये बात चल रही थी हम उसी बात को यहाँ बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक ये प्रकरण चल रहा था अपना। प्रकरण है तपश्चरण के स्वरूप के संदर्भ में, और इस संबंध में हम चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं आपके बीच में। अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, अपनी शक्ति को न छिपाएं, और अपनी शक्ति को छिपाए बिना क्या करें, अपने शक्ति को छिपाया नहीं और तप अंगीकार कर लिया। बस ये महत्वपूर्ण बात है जो अपने जीवन में अपनाने योग्य है। बात क्या है, जैन आगम में चारित्र के अंतर्गत तप को स्वीकार किया गया है, माने चारित्र में तप को स्वीकार कर लिया गया है, और मोक्ष का अंग उसे कहा गया है। चारित्र स्वीकार किया है और मोक्ष का अंग कहा है। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को अपना पराक्रम नहीं छिपाना चाहिए, और सावधान चित्त वाले पुरुषों को उस तप को भी सेवन करना योग्य है। माने चित्त को सावधान करके, चित्त की सावधानी पूर्वक इस तप को भी सेवन कर लेना योग्य है। माने यह तपश्चरण भी करना ही चाहिए प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को। देखिए जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है, इस प्रकरण को 10-15 मिनट में पूरा करेंगे। पिछले आधे घंटे में जो हम मार्मिक चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं, अचानक नेट की प्रॉब्लम होने से, अचानक ही झटके से ही वो बंद हो गया और सब ये दोबारा की स्थिति बन गई। 15 मिनट अपने बचे हैं, हम 15 मिनट की चर्चा, माने लगभग 12-13 मिनट की चर्चा और आपके बीच में करने वाले हैं। देखिए टीका पढ़ता हूँ, जिससे फिर कल तपों की चर्चा हम प्रारंभ कर सकेंगे। चारित्रांतर्भावात् तपः अपि आगमे मोक्षांगम गदितम अतएव अनिगूहित निज वीर्यैः समाहित स्वान्तैः तदपि निषेव्यम। क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण, सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण किसका समावेश हो जाता है? सम्यक चारित्र में किसका समावेश हो जाता है? तो कहा तप का समावेश हो जाता है। तप को चारित्र में गर्भित कर लेते हैं। सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण तप को तो जैनेन्द्र सिद्धांत में मोक्ष का कारण कहा गया है। जैन सिद्धांत में, जैन सिद्धांत में तप को मोक्ष का कारण ही कहा गया है। चारित्र तो साक्षात मोक्ष है, मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग है, धर्म है, और तप को जैन सिद्धांतों में, जैन शास्त्रों में ये कहा गया है कि वह भी मोक्ष का कारण है। अतः इसलिए तप की इस वैल्यू को जानकर, तप की यह कीमत समझकर, तप की इस प्रकार की महिमा को जानकर अपनी शक्ति छिपाए बिना, मत छिपाओ अपनी शक्ति को। ऊपर पराक्रम की चर्चा की ना, इतनी देर से अपन क्या बात कर रहे थे? पराक्रम की चर्चा कर रहे थे। तो कह रहे हैं अतः अपनी शक्ति छिपाए बिना मन को वशीभूत करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए। मन को कंट्रोल में करो और तप का आचरण करो। वास्तव में तो मन को कंट्रोल में कर लेने का नाम ही तप है। जगत में तप की यह परिभाषा है, जिस परिभाषा में यह कहा गया है इच्छा निरोधस तप है। तप की क्या परिभाषा है?
इच्छा निरोधस तप है। कहाँ की परिभाषा है ये धवला में लिखी है वीरसेन स्वामी ने। श्री धवला जी नामक ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ये लिखते हैं, इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। वो है असली तप। उस असली तप में इच्छाएं रुक जाती हैं। तो छिपाओ मत शक्ति को और मन को करो कंट्रोल में। मन को कंट्रोल में करने का मतलब क्या है? इच्छाओं को कंट्रोल में करना। मन को कंट्रोल किया, इसका मतलब किसका कंट्रोल हुआ? बोले मन कंट्रोल करने का मतलब इच्छाएं कंट्रोल हुई, ये हुआ कि साहब आप अपने मन को कंट्रोल में रखो। किसी बच्चे के बहुत जैसे कहते हैं भड़बक आ रही है किसी चीज़ की, मन में बहुत ऐसी वो हो रही है, नहीं मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा मन पे कंट्रोल रख, थोड़ा सा है। कहीं कोई चीज़ देख करके, नहीं मेरे खाने की बहुत मन में आ रही है, कहीं दुकान पर चढ़ करके मुझे ये चीज़ खरीदने की बहुत मन में आ रही है, बहुत मन में आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा मन पे कंट्रोल रखे यार थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ? मन पे कंट्रोल रखने का मतलब, मन पे कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि थोड़ा रोको। मन पे कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा रोकने का प्रयास करो, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। इच्छाओं को दबाओ, इच्छाओं को उत्पन्न मत होने दो, इच्छाओं को जीतो। इसका नाम है मन पर कंट्रोल। तो शक्ति छिपाए बिना मन को वशीभूत करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए कि साहब हमें तप का आचरण करना है। तप का आचरण कैसे करेंगे? ये कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक मांग रहे हैं, ये नया जो शुरू हो गया है अभी अपना हाफ सेकंड पार्ट, इसके लिए आप लोगों में से कोई भेज सकें तो ग्रुप पर लिंक डाल दीजिए। तो देखिए आप, क्योंकि ये तो 15 मिनट का पार्ट है ना अपना, ये वाला ये प्रवचन का बचा हुआ सेकंड पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ अभी। जो लोग लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं वो शायद नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे, इसलिए देखिए भावार्थ पढ़ते हैं हम। इतनी प्रेरणा तो हमारे को मिल गई कि भैया तुम तप अंगीकार करो। इतनी प्रेरणा तो हमारे को मिल गई कि तप का आचरण करो, और गहराई में छिप कर के दबे स्वर से ये भी यहाँ साथ में कह दिया गया कि आप मन को वशीभूत करो। तो एक प्रकार से भोजन नहीं करने का नाम तप नहीं है। भोजन की इच्छा जो मन में उत्पन्न होती है उसे रोकने का नाम तप है। क्या भाई, तप किसका नाम है? इच्छा को रोकने का नाम तप है। भोजन रोकने का नाम तप समझ रहे थे हम तो, पसीना बहाने का नाम तप समझ रहे थे हम तो, ऐसा तो है नहीं। भावार्थ देखते, भूतार्थ का आश्रय करने वाले को, जो व्यक्ति भूतार्थ का आश्रय करता है उसको तप एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है, अब उसकी बात करो। देखो अभी ये निश्चय व्यवहार की बड़ी सुंदर संधि की बात कर रहे हैं यहाँ। जिस जीव ने भूतार्थ का आश्रय लिया, जिस जीव ने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया, जिसने अपने चैतन्य आत्म तत्व का अवलंबन लिया, ऐसे व्यक्ति को, आत्म तत्व का अवलंबन लेने वाले व्यक्ति को बोले अब तप क्या है? एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है, क्योंकि असली चारित्र तो आत्मा का अवलंबन लेना था। असली चारित्र तो अंदर में हो गया आत्मा का अवलंबन लेकर के। अब हुआ क्या? बोले बाहर में जो ये दिखाई दे रहा है ये तो व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है। क्या कहा? व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है। भाई ये आगम है, यहाँ विविध प्रकार की विवक्षाएं हैं। अपेक्षाओं को समझना, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। जो बात यहाँ कहना चाहते हैं पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब, उनके अभिप्राय को उसी अभिप्राय से समझना। क्या कह रहे हैं? व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है। व्यवहार चारित्र से अर्थात यह नियम है
कि तपश्चरण बिना निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार चारित्र तो है तप। क्या व्यवहार चारित्र तो तप है, व्यवहार चारित्र। और निश्चय चारित्र आत्मा की शुद्धि है, निश्चय चारित्र वीतराग भाव है, निश्चय चारित्र अंदर का परिणाम है। तो बोले व्यवहार चारित्र पूर्वक निश्चय चारित्र होता है, इसका मतलब यह है कि निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए बाहर में तपश्चरण किए जाते हैं, अंदर में वीतराग भाव पनपेगा, वीतराग भाव बढ़ेगा, वीतराग भाव की वृद्धि होगी। उसके लिए क्या किया जाएगा बोलो? अंदर में वीतराग भाव की वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? बोले बाहर में घर गृहस्थी से, व्यापार से, रोजगार से, बिजनेस से, काम धाम से उपयोग को हटाओ, ये काम करना पड़ेगा। कितनी सिंपल सी बात है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? मुझे आत्मा में उपयोग लगाना है, मैं क्या करूं? मुझे अंदर में अपने उपयोग को लगाना है, क्या किया जाए? तो बोले बाहर से हटा तो अंदर में जाएगा। तो बोले बाहर से हटाने के लिए क्या करूं? बोले उपवास कर। तो बोले वो उपवास तो कर लिया मैंने। बोले ऐसे इसको उपवास थोड़ी ना कहते हैं, दुकान पर बैठे बैठे उपवास कर रहा है, इसका नाम उपवास नहीं है। आत्मा के नज़दीक जाने के लिए जो बाहर में आपने प्रयत्न किया वो व्यवहार साधन, और उस व्यवहार साधन से व्यवहार साधन की प्रक्रिया करते हुए निश्चय का लक्ष्य रखने पर अंतर में आत्म स्वभाव के अवलंबन से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है। तब वो व्यवहार चारित्र सही कहलाएगा, तब व्यवहार चारित्र सच्चा कहलाएगा, व्यवहार कहलाएगा। अदरवाइज वो व्यवहार भी नहीं है, उसको काय का व्यवहार कहो? उसको वो व्यवहाराभास है, वो भ्रम है। देखो बड़े ये नियम है। अतः यह नियम है कि तपश्चरण बिना सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं, तपश्चरण के बिना। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को, जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो, उनको अवश्य सर्वज्ञ वीतराग कथित सम्यक तप धारण करना चाहिए। लो ये कह रहे हैं आगे, तो इस बात को थोड़ा सा विशेष खोला है इन्होंने। कैसा कह दिया? अरे भैया मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो क्या? कि बिल्कुल चाहते हैं, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है। तो ये कह रहे हैं तप जरूर धारण करो। यदि आप मुक्ति की प्राप्ति चाहते हो तो आपको तप अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ प्रेरणा दे दी है। अब इस प्रकरण को आगे विशेष अर्थ के अंतर्गत थोड़ा सा खोला है। 4-5 लाइन का ये प्रकरण है, इसे पढ़ लेता हूँ मैं, जिससे अपना ये प्रकरण संपन्न हो जाएगा। देखिए थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके सुनना। वास्तव में स्वाध्यायी लोगों के लिए विशेष बात है, गहरे अभ्यासी लोगों के लिए ये कुछ बात यहाँ कहना चाहते हैं। सबके लिए नहीं है, जन सामान्य के लिए नहीं है, विशेष गहराई से सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, उनके लिए ये चर्चा है। चारित्र तो वीतरागता ही है। लो साहब भूखे रहना कोई चारित्र नहीं है, माला फेरना कोई चारित्र नहीं है, अहिंसा का पालन किया साहब, मैंने व्रत ले लिया साहब, मैंने गुण व्रत ले लिए साहब, मैंने दिशाओं के व्रतों का पालन कर लिया साहब, मैंने दिग्व्रत आदि कर लिया साहब। बोले नहीं, गलत फहमी में मत रहो आप। क्या ये कोई चारित्र नहीं है। चारित्र तो वीतरागता ही है, चारित्र तो वीतरागता ही है, और वह निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। लो ये है असली चारित्र। चारित्र तो वीतरागता ही है, सिर्फ और सिर्फ वीतरागता को ही चारित्र कहते हैं। असली चारित्र तो यही है। और वो जो चारित्र है वह आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। लो मतलब ये जो चारित्र है, ये चारित्र आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ये चारित्र शरीर के आश्रय से प्रकट होता ही नहीं है। और आप चारित्र के नाम पर शरीर ही शरीर देख रहे हैं। हम और आप रोजाना चारित्र के नाम पर शरीर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक शरीर ही शरीर दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है, परंतु वहाँ उस समय व्यवहार आचरण कैसा होता है?
बोलो, उस समय पर व्यवहार आचरण किस प्रकार का होगा? जब शुद्धात्मा का आश्रय करता है तब। अंदर में शुद्धात्मा का आश्रय करने पर व्यवहारिक जीवन किस प्रकार का होगा? अंदर में शुद्धात्मा का अवलंबन करने पर बाहर में उसकी जीवन और चर्याएं किस प्रकार की दिखाई देगी? बोले जैसी दिखाई देती है उसे चारित्र कहने में आता है। अवनीश भाई ये कह रहे हैं निश्चय चारित्र तो आत्मा का अवलंबन, और व्यवहार चारित्र उस आत्मा के अवलंबन के होने पर बाहर में जो प्रवृत्तियां हुई उसका नाम बोले व्यवहार चारित्र, ये कह रहे हैं। तो उसे बताने के लिए उसे व्यवहार नय से कारण कहा है कि साहब यहाँ आप क्या कह रहे हो? आप व्यवहार को कारण कह दिया, ये कैसे कारण कह रहे हो आप? कहीं व्यवहार नय से कारण कहा है उसे। क्यों कह दिया व्यवहार नय से कारण? क्या बताने के लिए कि भाई बाहर में जीवन इस तरह का होता है, ये बतलाने के लिए। अब देखिए निश्चय व्यवहार का सुमेल और संधि की बात बताता हूँ। निश्चय से तो वीतराग भाव चारित्र है, धर्म है। कितनी सारी परिभाषाएं अपन ने सुबह के प्रकरण में पढ़ी है। निश्चय से वीतराग भाव चारित्र है, निश्चय से वीतराग भाव चारित्र है, धर्म है? और बोले वो तो हो गया निश्चय से धर्म या निश्चय से चारित्र। अब व्यवहार से क्या है वो बतला दो। तो बोले व्यवहार से बता रहे हैं ना आपको, उसके होने पर, उस निश्चय वाले के होने पर, जिसने निश्चय पालन किया था उसके होने पर जितना बाहरी आचरण था वो सारे के सारे आचरण को व्यवहार से चारित्र कह देंगे। वो व्यवहार से चारित्र कहने में आता है। तो उसे बताने के लिए उसे व्यवहार से कारण कहा है। राग है वह तो बाधक ही है। ये क्या गजब, ये बहुत मार्मिक बातें हैं, ये समझ में नहीं आएगी। व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र का हेतु कह दिया। थोड़ी गहरी बातें हैं जितेंद्र जी साहब, समझने जैसी है, आप तो समझते हैं। देखो व्यवहार चारित्र तो राग रूप है, निश्चय चारित्र वीतराग रूप है। ध्यान देना, थोड़ा गहराई से सुनना, प्रवचन को पीछे करके सुनना स्टार्टिंग से। व्यवहार चारित्र उसमें राग है, निश्चय चारित्र वो वीतराग भाव रूप है। तो राग वीतरागता का विरोधी होता है क्या? जो भी राग होता है वो वीतरागता का विरोधी भाव होता है। तो ये कह रहे हैं वो राग होता है वो तो बाधक है, परंतु उस भूमिका के योग्य राग उस गुणस्थान का नाशक नहीं है। अब छठे सातवें गुणस्थान के योग्य जो राग था, मुनि भूमिका के योग्य जितना राग मुनिराजों को हो सकता है, वो राग उस भूमिका में गुणस्थान को गिराने वाला नहीं होता। पंचम गुणस्थान की भूमिका में राग होता है कि नहीं, कि हो सकता है। तो उस राग में वो गुणस्थान गिरेगा क्या, कि गुणस्थान गिराने वाला नहीं होता। कि चौथे गुणस्थान वाले को राग होता है क्या, कि होता है, लेकिन वो राग उस भूमिका वाले को गिराने वाला नहीं होता, गुणस्थान गिराने वाला नहीं होता, उस भूमिका का नाशक नहीं होता। इतना संबंध बताने के लिए बस कि ये राग है भाई साहब, ये राग मार्ग है और ये वीतरागता तक पहुंचाएगा। राग से वीतरागता तक पहुंचे। बोले क्या बात कर रहे हो, राग से वीतरागता तक कैसे पहुंचेंगे? बताने के लिए, ये इतना बतलाने के लिए। उपचार व्यवहार निरूपण की यह रीति है। ये सिर्फ उपचार निरूपण की रीति है, सिर्फ ये कथन करने का ढंग है, सिर्फ ये कथन करने की स्टाइल है। लेकिन जो मर्म की बात है यहाँ जो छिपी हुई बात है, जो गहरी बात है, जो बात यहाँ कहना चाहते हैं, वो बात अगले वाक्य के अंदर स्पष्ट कर दी है। जिसे अपने दिमाग में अपने यहाँ पर 3 लाइनें खींच करके बिल्कुल पक्की कर लेना। वो बात क्या है? राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। ये ब्रह्म वाक्य है आगम का। राग और वीतराग दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। राग करते करते वीतरागता हो जाएगी, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अंधेरे में बैठे बैठे उजाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोयला घिसते घिसते उसमें से प्रकाश निकल आएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। कोयला है, कोयला घिसते रहो उसको, कोयले को घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं। तो बोलो इस कोयले को घिसते घिसते अंदर रत्न निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि नहीं निकलेगा? काली माई निकलेगी, काली माई है उसके अंदर।
तो राग 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 करते रहें, राग करते रहें, बोले वीतरागता हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? राग करते करते वीतरागता कैसे हो जाएगी? राग करते हुए वीतरागता नहीं होती है, ये बता रहे हैं। राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि निश्चय चारित्र तो वीतराग भाव का नाम है। क्या? वीतराग शब्द में ही जो कि निश्चय चारित्र है, वास्तविक चारित्र है, उस वीतराग शब्द में ही राग का अभाव छिपा हुआ है। शब्द ही वीतराग है, तो राग छिपा है ना उसमें, राग का निषेध है ना उसमें, और वो वीतरागता है असली चारित्र। वीतरागता का नाम चारित्र है। तो जब असली चारित्र वीतरागता है, जहां राग नहीं है, तो फिर ये कह रहे हैं उसमें राग करते करते कैसे हो जाएगा भाई साहब? सोचना, थोड़ा गंभीर है मुद्दा। इस प्रकार प्रथम से ही निस्संदेह प्रतीति करनी चाहिए कि मैं जो ये व्रत ले रहा हूँ, मैं जो ये तपश्चरण कर रहा हूँ, मैं जो ये पालन कर रहा हूँ, मैं जो पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये करते करते रंच मात्र भी धर्म नहीं हो जाएगा, ये करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो जाएगा। ये प्रथम से ही दिमाग में इस बात को सेट कर लेना चाहिए। इस तरह से आज तो सिर्फ भूमिका बनाई है इस सम्यक चारित्र अधिकार के तप के संदर्भ में, और कल से चर्चा शुरू होगी। वास्तव में तप होते क्या हैं, तप का स्वरूप क्या है, उन्हें हम कल से करेंगे चर्चा। बड़ा मज़ा आएगा, आनंददायक चर्चाएं हैं। आप सब अवश्य उसका लाभ लेते रहें। कल यथा समय, आज ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के साथ में कोशिश करेंगे, जुड़ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सुनने वाले लोग दो टुकड़े करके सुनेंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगा है। आप ये सेकंड पार्ट भी अपने साथियों के पास में भेज देवें। जो कोई भी कहे कि आज तो छूट गया था, आपसे चर्चा हो आपस में और पता लगे कि भाई आज तो हमारा आधा ही छूट गया, प्रवचन ही बंद हो गया, तो उन्हें बताना दोबारा भी चालू हो गया था और ये चर्चा इतनी चली है। कल आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमो कर नमो हरियंता नमो सदा नमो